अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दरअसल ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रांसनेशनल सुन्नी इस्लामिक ग्रुप की लेबनानी, जॉर्डियन और मिस्र की शाखाएं अब अमेरिका के लिए आतंकी संगठन हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इस्लामिक राजनीति की रीढ़ माने जाने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड को वैश्विक स्तर पर जबरदस्त पटका दिया है और पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त तुर्की को इसका भयंकर सदमा लगा है। अमेरिका का यह एक्शन केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि कट्टर इस्लामी विचारधारा के खिलाफ एक बड़ा मैसेज है, जिससे ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और कट्टर इस्लामिक देशों को कड़ा संदेश दे दिया है कि वो इस भ्रम में ना रहें कि अमेरिका उनका दोस्त है। एक दिन टेबल पर खाना खिलाने से ट्रंप के दोस्त मुनीर नहीं बन जाते, वो केवल अमेरिका के ही हैं और कुछ तभी करते हैं जब उस फैसले से अमेरिका का हित जुड़ा होता है। एक और ट्रंप के फैसले से जहां कई कट्टरपंथी देश परेशान हैं, वहीं इस्लामिक समाज के कई देशों में गम का भी माहौल है, जबकि कुछ मुस्लिम देश ट्रंप के इस फैसले से गदगद हैं। यानी ट्रंप के इस कदम ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब पॉलिटिकल इस्लाम और आतंक के बीच फर्क मानने को तैयार नहीं है। और यही बात पाकिस्तान तुर्की गैंग को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि मुनीर तो गलत फहमी में जी रहे हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामिक विरोधी सोच की, ईरान के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप के एक्शन की, साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड की पूरी कहानी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस्लाम के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, सभी कट्टर मुस्लिम देशों के उड़ गए होश। मुनीर एर्दोगन का टूट गया सबसे बड़ा सपना। क्या अब पाकिस्तान पर भी एक्शन लेंगे ट्रंप? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रही है। वो अक्सर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियों ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन फिलहाल जो वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वो बता रहा है कि ट्रंप शायद फिर से पुराने फॉर्म में लौट सकते हैं। इसी बीच उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बड़ा फैसला ले लिया है और इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आपको बता दें, मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र हसन अल बन्ना ने की थी और इसने पूरे क्षेत्र में इस्लामिक आंदोलनों को बेहद कट्टर बना दिया था। यह विचारधारा इस्लामिक देशों में काफी लोकप्रिय है, कई इस्लामिक देशों में। हालांकि दुनिया के कुछ मुस्लिम देश इसका खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि इसका विचारधारा इस्लाम ही समाधान है और इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करने का रहा है और तभी इसकी स्थापना हुई, जो विकास की राह पर चलने वाले मुस्लिम देशों के लिए रोड़ा है। और इसीलिए कुछ मुस्लिम देश ट्रंप के इस फैसले का जमकर स्वागत कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता अब दावा करने लगे हैं कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड कई तरह की मजहबी हिंसा में सीधे तौर पर शामिल रहता है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग दुनिया के कई देशों में हिंसक घटनाओं को अक्सर अंजाम देते रहते हैं। यह ग्रुप दावा करता है कि वो अब चुनाव और दूसरे शांतिपूर्ण तरीकों से इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसके कई शाखाओं के पास हथियार बंद लड़ाके हैं, जिसके चलते दुनिया इसे खतरा मानती है और सुन्नी देशों में इसकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही है और इसलिए अमेरिका ने सीधे इस पर बैन लगा दिया है। और इसकी घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, टुडे वी आर डेजिग्नेटिंग द लेबनानीज, Egyptian and Jordan chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups. Under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of Muslim Brotherhood chapter that threaten US citizens and our national security. अगर आसान शब्दों में समझें तो मुस्लिम ब्रदरहुड अरब देशों में फैला एक कट्टर इस्लामिक मूवमेंट है। इसकी संस्थापना का मकसद पूरी दुनिया में शरिया लागू करने का था और इस्लामी विचारधारा स्थापित करने का। शुरुआती दिनों में इसने सामाजिक आंदोलन के नाम पर काम किया,
फिर धीरे धीरे इसने इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाना शुरू किया। इसके बाद हथियारबंद समूह ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 1948 में मिस्र के पीएम महमूद फहमी अल नौकराशी की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस संगठन को इलीगल घोषित कर दिया था। 1952 में मिस्र में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर की जान ले ली। इसका आरोप भी मुस्लिम ब्रदरहुड पर ही लगा। इसके बाद ब्रदरहुड के जाने माने विचारक सैयद कुतुब को फांसी दे दी गई और हजारों दूसरे सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1970 के दशक में यह संगठन एक बार फिर से मिस्र में उभरा। उस वक्त मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात थे। उन्होंने वामपंथियों को कंट्रोल करने के लिए इस संगठन से समझौता कर लिया और इसके बाद यह फिर से ऊपर उठने लगा। मिस्र की संसद तक पहुंच चुका है मुस्लिम ब्रदरहुड। होस्नी मुबारक, जो एक तानाशाह माना जाता था, उसने अपने 30 साल के शासनकाल के दौरान इस संगठन पर सख्ती से बैन लगा रखा था। लेकिन 2005 तक मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे मजबूत विपक्षी ग्रुप बन गया और इसने संसद में 5 में से 1 सीट भी जीत ली। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और फिर मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता में आ गया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक देश नहीं चला पाया। ब्रदरहुड के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के बंटवारे वाले शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर मिस्र की सेना ने 2013 में इस ग्रुप को सीधे सीधे सत्ता से हटा दिया। एक क्रूर और खूनी कार्रवाई के दौरान इस संगठन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। मिस्र ने इसके बाद संगठन को इलीगल घोषित कर एक आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया। मिस्र के मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों और उससे संबंध या सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हाल के दिनों में कई बार की है। हजारों लोगों को जेल में डाला गया है। ब्रदरहुड के मुख्य नेता मोहम्मद बदी मिस्र की जेल में उम्र कैद की सजा फिलहाल चल ही रही है। इस ग्रुप के लगभग सभी सीनियर लीडर को जेल में डाल दिया गया है और कुछ तो देश छोड़कर बाहर फरार हो चुके हैं। यानी अमेरिका की यह कार्रवाई मिडिल ईस्ट के लिए कहें तो जो आतंकी संगठन एक्टिव है, जो कट्टर इस्लामिक ग्रुप एक्टिव है, उसके लिए एक बड़ा झटका है और जो पूरे दुनिया पर गजवा लहराने का ख्वाब देखता है, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ट्रंप के फैसले से गदगद यूएई, सऊदी अरब, फूट फूट कर रोए पाकिस्तान के सच्चे दोस्त। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोग दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर कानूनी कार्रवाई के डर से चुप रहते हैं या फिर मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेबनान में इसकी शाखा अल जमा अल इस्लामिया को एक विदेशी आतंकवादी संगठन FTO के रूप में नामित किया गया है। मिस्र और जॉर्डन की शाखाओं को हमास को मदद देने के लिए खास तौर पर नामित किया गया है। वैश्विक आतंकवादी SDGT के रूप में नामित किया गया है। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और रूस जैसे देशों ने इसे आतंकवादी संगठन पहले ही घोषित कर रखा है। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जो लंबे समय से मुस्लिम ब्रदरहुड का विरोध कर रहे हैं, वो अब ट्रंप के फैसले से बेहद खुश हैं। यूएई ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। इसके पीछे कारण है कि यूएई और सऊदी किंगडम को मुस्लिम ब्रदरहुड से हमेशा खतरा रहा है। वो नहीं चाहते कि उनके देशों में भी इस विचारधारा के लोग अपने पांव पसार पाएं, क्योंकि इससे उनके देश में स्थिरता को खतरा पैदा होगा। इसलिए ये दोनों देश हमेशा से इसका खुलकर विरोध करते रहे हैं और ये दोनों देश अक्सर विकास के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन तुर्की के लिए झटका है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, जो पूरी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, वो खुलकर इसका समर्थन करता है और तुर्की तो आतंकियों का पक्का दोस्त है, खासकर पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की की घटिया हरकत पूरी दुनिया ने देख ली। तो ऐसे में तुर्की की कहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका ये हो गया पाकिस्तान के साथ साथ, और मुनीर और एर्दोगन के सपने टूट गए, जो पूरी दुनिया को वो इस्लामिक वर्ल्ड में तब्दील करना चाहता है। अब ट्रंप ही धीरे धीरे उसके रास्ते से एक एक इस्लामिक कट्टरपंथी को हटा रहे हैं और उसी कड़ी में ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसका इंपैक्ट पूरे विश्व में देखने को मिलेगा।
पाकिस्तान पर कब फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप की अगर राजनीति देखी जाए तो अक्सर राजनीतिक उनकी इस्लाम के सख्त विरोध के तौर पर देखी गई है। 2017 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कई मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया, जिसे उन्होंने आतंकवाद से सुरक्षा बताया। ट्रंप ने कई बार अपने भाषणों में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि अमेरिका इस विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगा। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज की। अमेरिका से कई मुसलमानों को खदेड़ा गया, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना और राजनीतिक इस्लाम से जुड़े संगठनों पर कड़ी निगरानी अमेरिका ने रखी। ट्रंप का रुख ये बता रहा है कि अब जो भी कट्टर इस्लामी सोच के लोग हैं वो अमेरिका के दुश्मन हैं। ईरान और खामनई पर ट्रंप के ताजे हमले भी इसके उदाहरण हैं। इसलिए लोग अब ट्रंप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान पर कब एक्शन लेंगे, क्योंकि यह पूरा देश ही आतंकी संगठन है। लेकिन यहां पर ट्रंप का स्वार्थ छिपा है, इसलिए कभी कभी ट्रंप मुनीर के साथ डिनर करते नजर आते हैं, लेकिन ट्रंप कभी भी पाकिस्तान पर भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसलिए मुनीर को, शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका उनका पक्का दोस्त है, क्योंकि ट्रंप अक्सर अपने दोस्तों का पहले शिकार करते हैं। तो इस बड़ी खबर पर अब आपकी क्या राय है? ट्रंप ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसका इंपैक्ट आपके हिसाब से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।